6 साल से जाति पर, धर्म पर, केसरी कलर पर, गाय पर, राम पर, मंदिर पर बिना मुद्दों की राजनीति इस देश में हो रही है। सारा विपक्ष चुप बैठा है और देश जानना चाहता है। उन किसानों को आप अंदर डालिए अगर वो देशद्रोही है तो, कि किसान की ये मांगे नाजायज है। हम उस नाजायज मांगों के बारे में जानना चाहते हैं। क्या सचमुच में वो किसान पाकिस्तानी है? सचमुच में वो देशद्रोही है? सचमुच में वो खालिस्तानी है? अरे हमारे अन्नदाता देश के जो है ये पाकिस्तानी लोग हैं। किसान भले रास्ते में मरता रहे, मरने दीजिए। सबका साथ, सबके वोटों का साथ, लेकिन अडानी अंबानी का विकास। सर, भारत बंद होने के बावजूद भी बहुत सारे सेक्टर्स खुले हैं। गवर्नमेंट सेक्टर खुला है, प्राइवेट सेक्टर खुला है, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि बैंगलोर की सड़कें प्रोटेस्टर से भरी हुई है और आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में भी सपोर्ट कर रही है, आप भी सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? पहली बात, मैं इसको किसान आंदोलन तक सीमित नहीं रख रहा हूँ। आज हम जरूर किसान लोग के साथ यहाँ आए, खड़े हैं उनके समर्थन में, लेकिन पिछले 6 साल से इस देश में जो हो रहा है, पिछले 6 साल से जाति पर, धर्म पर, केसरी कलर पर, गाय पर, राम पर, मंदिर पर बिना मुद्दों की राजनीति इस देश में हो रही है। सारा विपक्ष चुप बैठा है। कॉरपोरेट की राजनीति यहाँ हो रही है। तो ये एक बहुत दुविधाजनक स्थिति है कि हमारे देश में जो किसान अन्नदाता, जो 65% आबादी किसानों की है, उन किसानों को आज इस ठंड के टाइम में ये लोग वाटर कैनन के द्वारा भगा रहे हैं, मार रहे हैं। उनका खाना पीने का बंदोबस्त नहीं है और तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। ऐसी नालायक व्यवस्था में हम जी रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं वो खालिस्तानी किसान है, उस पर आपने क्या केस किया है? कौन सा देशद्रोही काम उसने किया है? मैं जानना चाहता हूं और देश जानना चाहता है। उन किसानों को आप अंदर डालिए अगर वो देशद्रोही है तो, और अगर वो देशद्रोही नहीं है, उन अन्नदाताओं को इससे बदनामी के दाग, बदनुमा शब्दों से आप बुलाना बंद कीजिए। किसान की जो वाजिब मांगे हैं, उन मांगों पर आप इतने दिन हुए एक नालायक व्यक्तियों का जैसा एक समूह बनाकर आप बैठे हैं सत्ता पे काबिज होकर। क्यों नहीं आप देश को बताते हैं कि किसान की ये मांगे नाजायज़ है? हम उस नाजायज़ मांगों के बारे में जानना चाहते हैं। अगर किसान की मांगे जायज़ है तो आप उनको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। आप देखिए कितनी बड़ी दुविधा की चीज़ है। एक जगह से किसान आता है, उसको आप ठंड के टाइम में जहाँ पे बिना जैकेट के आदमी रह नहीं सकता, उसके आप वाटर कैनन से आप पानी छिड़क रहे हो। क्या सचमुच में वो किसान पाकिस्तानी है? सचमुच में वो देशद्रोही है? सचमुच में वो खालिस्तानी है? आप बोल रहे हो कि आंदोलन पाकिस्तानी फंडेड है? शर्म आनी चाहिए आपको। ये पाकिस्तानी फंडेड है? ये सारे हमारे अन्नदाता देश के जो है ये पाकिस्तानी लोग हैं। तो सर, आपसे ये सेम सवाल है, क्या आपको पाकिस्तान से फंड मिला है ये प्रोटेस्ट करने के लिए? वो तो देखिए, जो भी बुद्धि संपन्न आदमी है, ये सवाल ही अपने आप में मुझे मजाक जैसा लगता है। आप देखिए, इस देश में एक ही चीज़ चल रहा है। जैसे स्पष्ट चीज़ों में कहता हूँ, कांग्रेस ने दलित और मुसलमानों का इस्तेमाल 45 साल किया, वैसा ही एक फार्मूला बीजेपी हिंदू पोलराइजेशन की राजनीति चला रही है। इनको किसानों से मतलब नहीं है। इनको सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति जो है उनको कैसे फ़ायदा पहुंचाया जाए। किसान भले रास्ते में मरता रहे, मरने दीजिए। क्योंकि आज देखिए, एक मंत्री पद में रहने वाला आदमी अगर इनको खालिस्तानी कहता है तो ये शर्मनाक बात है। शर्मनाक बात है। जिस किसान आंदोलन को अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, अलग अलग शहरों में इंडियन जो रह रहे हैं वहाँ से वो समर्थन दे रहे हैं, तो सारे NRI खालिस्तानी है? आप क्या मजाक चला रहे हो देश में? तो सर, सरकार ये कहती है कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, तो उसके बारे में इससे हास्यास्पद नारा कोई हो सकता है क्या? सबका साथ, सबका विकास, गुजरात मॉडल। किस चीज़ का गुजरात मॉडल? किस चीज़ का विकास? सबका साथ, सबके वोटों का साथ, लेकिन अडानी अंबानी का विकास। ये एजेंडा पे सरकार चल रही है। ये एजेंडा पे सरकार चल रही है। सरकार को एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जिस दिन रैत, हमारा किसान जमीन में उतर जाता है तो सोच लीजिए देश में सब कुछ ठीक नहीं है। देश में बहुत गड़बड़ी है। और ये 2 साल बचे हैं, आपको सत्ता से ये किसान जो 65% आबादी है, सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। ये बात याद रख लीजिए। हिंदुस्तान में जो भी इस चैनल को देख रहा है वो याद रखिए, सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे किसान। आपका चैनल, हम लोग अलग अलग टाइम में मैंने आपके चैनल को ऑब्जर्व किया, बहुत अच्छी अच्छी खबरें आप देते हो, तो आपकी जिम्मेदारी खास बनती है। आप एक जिम्मेदार चैनल हो, इसको जितना ज़्यादा हो सके सत्य जो है समाज के सामने रखिए। थैंक यू सो मच सर। तो जैसे आपने सुना कि आम आदमी पार्टी फार्मर्स के साथ है और जब तक फार्मर्स की बिल नहीं हट जाती, फार्म्स बिल नहीं हट जाती, तब तक वो ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और सरकार से उनकी ये विनती है कि वो फार्मर्स की बात सुने। तो आप बने रहिए आपकी आवाज़ के साथ। मैं सैयद नूरान।